हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी एक संकल्प सीरीज चली थी जिसका 13वां पार्ट है, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और ग्रुप सी आदि परीक्षाओं के लिए हमने स्टार्ट की थी ये संकल्प सीरीज। तो इसका आज 13वां पार्ट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको क्लास पूरी समझ में आएगी। और इसका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको भी 20 क्वेश्चनों में कितने आपकी बनते हैं और कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, जैसे फर्स्ट का जो आंसर होगा सी या बी जो भी होगा, तो इससे दूसरे का 4, तीसरे का, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। बी सी डी करके इस तरह से लिखिएगा आंसर को, तब आपको समझ आएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। एक शब्द इनमें पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला है मूर्खता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी निद्रा, ऑप्शन डी कपट, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए सबसे अच्छा जो है, आप अच्छा और अच्छी करके देख सकते हैं। मूर्खता अच्छी है या मूर्खता अच्छा है? मूर्खता अच्छी है, ठीक है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है सुंदरता, सुंदरता अच्छी है या सुंदरता अच्छा है? तो अच्छी सुंदरता, ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी निद्रा, निद्रा क्या हो जाएगा? निद्रा अच्छी है या निद्रा अच्छा है? तो निद्रा अच्छी है, यानी कि नींद की बात हो रही है। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, तो अच्छा कपट या अच्छी कपट? तो अच्छा कपट, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें होता है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी अवयव, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें होता है राम रमापति कर धनु लूहू यहाँ में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी श्लेष, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे रौ, ठीक है, 2 बार इसके आप मुहर की है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुप्रास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया है विकारी, ये विकारी होते हैं। ऑप्शन बी में दिया है ये अविकारी होते हैं। ऑप्शन सी में दिया है ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। और ऑप्शन डी में बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग बताइए जरा, सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन वी, ये अविकारी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक है। संस्कृत भाषा की पूछा है, हिंदी भाषा की नहीं पूछा, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश इनमें से कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा है? तो इसका जो सही आंसर होगा देखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पाली भाषा। एक बार देखिएगा भाषाओं का विकास क्रम देखें जरा सा। भाषाओं का विकास क्रम कुछ ऐसे हुआ था। सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, संस्कृत, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पाली आई थी, पाली। फिर क्या आई थी? प्राकृत, प्राकृत। फिर क्या आई थी? अपभ्रंश, अपभ्रंश। फिर इसके भी बाद हिंदी, ठीक है। ये हिंदी का विकास क्रम था, भाषाओं का विकास क्रम, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है। इस जो यहाँ पे पूछा था संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा बना, तो पाली बना, ठीक है। और कभी पूछेगा कि ये पूछेगा कि प्राकृत के अपभ्रंश कौन है, तो अपभ्रंश है, ठीक है। ये अपभ्रंश भाषा है। उसके बाद अपभ्रंश हिंदी का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, तैरने की इच्छा, ऑप्शन ए जिज्ञासा, ठीक है, ऑप्शन बी चिकित्सा और ऑप्शन डी तितिर्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, जो तैरने की इच्छा होगा वो तितिर्सा हो जाएगा। और ऑप्शन ए की बात करें तो जिज्ञासा में क्या हो जाएगा, जिज्ञासा में लिखिएगा किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा। ऑप्शन बी में देखिएगा, उसको जिज्ञासा बोलेंगे, किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा। ऑप्शन बी चिकित्सा में लिखिएगा कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी दांत और ऑप्शन डी कान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख। ठीक है, मुख क्या है, ये आपका तद्भव है, तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होगा, मुख का मुंह। ठीक है, सॉरी, ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है। ठीक है, और ये मुंह क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत था। ऑप्शन ए की बात करें जीव, जीव का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, जीवा, जीवा। ठीक है, ऑप्शन सी दांत का देखें तो दांत का हो जाएगा दंत। ठीक है, और ऑप्शन डी कान का क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा बोलता है इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तीक्ष्ण शब्द, ठीक है, एक शब्द दिया है इन्होंने तीक्ष्ण, इसका विलोम शब्द पूछा हुआ है। तो ऑप्शन प्रखर, ऑप्शन बी क्षीण, ऑप्शन सी कुंठित, ऑप्शन डी तीव्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुंठित। ठीक है, तीक्ष्ण का कुंठित हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रखर की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रखर मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, इसका हो जाएगा मूर्ख। और ऑप्शन बी क्षीण की बात करेंगे तो क्षीण का क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है 8वें में, ठीक है, तो 8वें पुस्तक करुणालय की रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सबसे पहले इनके उपन्यास की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं इनके। एक तो आपका हो जाएगा कंकाल तितली के अलावा और इरावती, ये इनके 3 क्या है, उपन्यास हैं, उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा इनके 3 कहानी संग्रह भी हैं। और कौन कौन से कहानी संग्रह, आकाशदीप, ठीक है, आकाशद्वीप के अलावा आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, इसके अलावा इनके 3 नाटक भी देखिए, जैसे चंद्रगुप्त, इसके अलावा अजातशत्रु। ठीक है, इसके अलावा अजातशत्रु के अलावा स्कंदगुप्त, इसके अलावा स्कंदगुप्त के अलावा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये इनके क्या हैं, नाटक हैं। आकाश, आधी और इंद्रजाल क्या हैं, इनके कहानी संग्रह हो गए। और कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
उसमें बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी 348। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए में भाषा आयोग है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा पुरानी वीडियो, उनमें सबका देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? एक शब्द इनमें से योगरूढ़ है, कौन सा है? ऑप्शन ए पानदान, ऑप्शन बी खटमल, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी महाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खटमल। खट और मल, ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं, उनसे मिलकर एक शब्द बनाया गया है, तो ये योगरूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा बोलता है ओ का निर्माण हुआ है, ओ प्लस ऊ मिलकर, आ प्लस ई मिलकर, ऑप्शन सी आ प्लस छोटी ई, ऑप्शन डी में दिया है आ प्लस ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया था? ऑप्शन 21 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन बी, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, आम के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, आम बोलते हैं यानी कि मामूली भी होता है, ऑप्शन बी सर्वसाधारण, ये भी होता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊनी में डरना को कहा जाता है, डरना, ठीक है, भाई डरना, ठीक है, हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, प्रयोग? ऑप्शन ए किलकिलांक, किल्लांक, ऑप्शन बी कवरोली, ऑप्शन सी धक धकाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुमाऊनी में डरने के लिए धकधकाट हो गई, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोलता है मेला के लिए गढ़वाली बोली में शब्द आता है मेला। ठीक है, गढ़वाली में क्या क्या बोलते हैं मेले को? तो कौथिक बोलते हैं और कौतिक भी बोलते हैं, ऑप्शन थौल भी बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, खून यानी कि रक्त को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? ठीक है, जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं कुमाऊनी में? लुए, ऑप्शन बी पसीण, ऑप्शन सी रोल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लुए, लुए बोलते हैं। ठीक है, खून को। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जीवी तत्सम प्रत्यय से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, ठीक है, जीवी, अल्प जीवी, यहाँ लगा है, यहाँ पे प्रत्यय लगा है जीवी। ठीक है, जीवी मूल शब्द है, जीवी के आगे आपका तत्सम प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग होगा, उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग होगा, सॉरी, यहाँ पे तत्सम नहीं उपसर्ग। ठीक है, वैसे तत्सम शब्द भी होते हैं तो ठीक है, उपसर्ग ही लिख दो लोग। ठीक है, ऑप्शन ए अल्प प्लस जीवी, ठीक है, अल्प जीवी हो जाएगा। पर प्लस जीवी, परजीवी हो गया। बुद्ध प्लस जीवी, बुद्धिजीवी, बुद्ध जीवी, ये भी होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी पतंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य को हम रवि बोलते हैं, रवि। ठीक है, इसके अलावा दिनकर हो जाएगा, दिनकर। इसके अलावा दिवाकर, दिवाकर बोल देते हैं, भानु बोल देते हैं, भानु। ठीक है, भास्कर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आदित्य, आदित्य, ये भी सूर्य का हो जाता है। ठीक है, प्रभाकर भी बोल देते हैं कभी कभी, प्रभाकर। इसके अलावा सविता बोल देते हैं, सविता। ठीक है, इसके अलावा अंशुमाली, अंशुमाली बोल देते हैं।
दिनेश बोल देते हैं, दिनेश। ठीक है, सूरज बोल देते हैं। ठीक। ऑप्शन डी केहरी, ये शेर को बोलते हैं, शेर को। ठीक है, शेर को और क्या बोल देते हैं? शेर को बोल देते हैं मृगेंद्र, और पंचमुखी बोल देते हैं, पंचमुखी। ठीक है, शेर को और क्या बोलते हैं? वनराज बोल देते हैं, वनराज, वन का राजा। ठीक है, वनराज हो गया। व्याघ्र हो गया, व्याघ्र। ठीक, इसके अलावा सिंह बोल देते हैं, सिंह। ठीक है, इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है शार्दुल, शार्दुल भी बोल देते हैं। मृगराज बोल देते हैं, मृगराज। इसके अलावा केसरी, केसरी भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसके अलावा एक पंचमुखी लिख दिया। ठीक है, केहरी, केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समय अनुसार काम, ऑप्शन बी पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, ऑप्शन सी न पूरी होने वाली आशा, ऑप्शन डी सर्वत्र विजय हासिल होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं आप देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।